नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे रतलाम जिले की, जहां पिपलौदा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू की। देखिए ये रिपोर्ट। रतलाम में शादी समारोह में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। जी हां, रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान पिस्टल से हवाई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए ऋषिराज सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वीडियो करीब 1 माह पुराना है, जिसमें आरोपी ने पिस्टल लहराते हुए पूरी वीडियो बनवाई, जिसके बाद वीडियो भी वायरल हुआ, जो आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 125 BNS धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने रीवा में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रयागराज तक यात्रा आसान होगी और 600 किलोमीटर की दूरी अब 5 घंटे में तय की जा सकेगी। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले के पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड का विकास तेज होगा और प्रयागराज जाना बहुत आसान हो जाएगा। चित्रकूट से प्रयागराज के बीच की यात्रा पहले की तुलना में सरल होगी। पहले इस यात्रा में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लगते थे। अब ये यात्रा केवल 5 घंटे में पूरी हो सकेगी। 28 दिसंबर को हमारी आदरणीय योगी जी से दूसरी बार प्रयाग में मुलाकात हुई। जब वहाँ पर मैं गया था, माननीय सतपाल महाराज जी के कैंप में प्रवचन था और आदरणीय योगी जी अमित शाह जी के साथ आए थे और ये हुआ था कि हम उनके अखाड़े में भी जाएंगे। वो आए और मंच में भी एक बार बात हुई और फिर घर में भी बात हुई कैंप में, जिसमें मैंने निवेदन करा कि यदि जिस प्रकार से फॉल आउट हो रहा है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि यदि प्रयाग जाना है तो रीवा आना ही पड़ेगा। 60% भारत का जो अंग है वो अगर उनके लोग भारत में चल के प्रयाग जाना चाहते हैं तो उनको रीवा आना ही पड़ेगा, रीवा से होकर ही जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल स्थापित सत्य हो गया। तो इस बात पर महाराज जी ने भी, सतपाल महाराज जी ने भी हाँ कहा और उन्होंने भी मेरा समर्थन करा कि जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है और बना है, वो जब एक्सटेंड हो तो चित्रकूट तक तो आ ही गया है। मैंने ये निवेदन करा कि अगर उसको हम रीवा तक जोड़ लेते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में इतना बड़ा कुंभ भी हो या कोई और कार्यक्रम हो या सामान्य स्थिति भी हो, ट्रैफिक बढ़ेगी। लोगों के पास, लोगों का GDP बढ़ रहा है, लोगों के पास संसाधन आ रहे हैं, तो वो सब देखते हुए और सबसे बड़ी बात जो सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी, वो सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ गई है माननीय मोदी जी की कृपा से और उनके विजन से, उनके विचार से। तो उसको भी एक राहत मिलेगी और आने वाले जाने वाले लोगों को भी मिलेगी। ये कहने के साथ साथ इस बात का रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर भैरुंदा पुलिस ने डिमावर के खेत में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को पकड़ा और उनके पास से 10,500 रुपए व ताश के पत्ते जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की। देखिए ये रिपोर्ट। भैरुंदा पुलिस के द्वारा खेत में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डिमावर के एक खेत में कुछ लोग ताश के पत्तों के साथ पकड़े, जहां पर हार जीत का लोग दाव लगा रहे थे। पुलिस ने 10,500 रुपए और ताश के पत्ते जुआरियों के पास से पकड़ लिए। पुलिस ने बताया कि ग्राम डिमावर में राजकुमार के खेत में बनी टपरी पर हार जीत का दाव लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला सर द्वारा लगातार ही VC के माध्यम से हम लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं सभी समस्त थाना प्रभारियों को कि लगातार अवैध गतिविधियां जो संचालित होती हैं उन पर कार्रवाई, अवैध जुआ, अवैध शराब और अन्य अवैध जो गतिविधियां उन पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों के पालन में जो है लगातार थाने द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में कल दिनांक को शाम को 6 बजे मुखबिर की सूचना पर डिमौर गांव के पास गांव में एक खेत का जो टप्पर है, टेप्पर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जुआ खेलते हुए।
जिसमें से निर्मल यादव, राजकुमार यादव, कुबेर सिंह यादव, गंभीर सिंह यदुवंशी और संतोष यदुवंशी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10,530 रुपये नगद फाड़ौर पास से और 104 ताश के पत्ते उनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। और इनमें से इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी छांट रहे हैं। तो निर्मल यादव जो है पूर्व का अपराधी भी है, 2 बार जुए में पहले बंद हुआ है। उसके अगेंस्ट जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, 110 की कार्रवाई भी की जा रही है और आरोपियों को जो है गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर जनपद पंचायत के सचिवों ने सीईओ की मनमानी और तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोला। आरोप लगाते हुए कहा कि सीईओ अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। समीक्षा बैठकों का आयोजन और अवकाश के दिनों में मीटिंग रखना उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर जनपद पंचायत में सचिवों ने सीईओ की मनमानी और तानाशाही रवैये के खिलाफ मोर्चा खोला है। सचिव संगठन ने आरोप लगाया कि सीईओ ने अनावश्यक दबाव बना रहा है, जिसके कारण उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। सचिवों का कहना है कि सीईओ सप्ताह में 2 से 3 समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं, अवकाश के दिनों में भी मीटिंग रखते हैं, कार्यालयीन समय के बाद पंचायतों का निरीक्षण करते हैं और मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर बिना कारण वेतन रोक देते हैं। सचिवों का आरोप है कि ये तानाशाही उनके अधिकारों का हनन है और मानसिक प्रताड़ना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और सोमवार को कलेक्टर से शिकायत करेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन संभाग ग्वालियर अक्सर देखने में आ रहा है कि शिवपुरी जिलों में मुख्य कार्यपदाधिकारियों की हठधर्मिता बढ़ती जा रही है। हाल ही में जनपद पंचायत नरवर में हमारे जनपद पंचायत सीईओ प्रजापति के द्वारा पंचायत सचिवों को एक हठधर्मिता करते हुए पंचायत सचिवों के अक्सर वेतन काट देना, रोजगार सहायकों का वेतन काट देना, इस तरह की घटनाएं निरंतर आ रही थी। पंचायतों में बगैर सूचना के पंचायतों में पहुंच जाना, सचिवों को उसकी सूचना न देना, इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आज हमने सभी लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर सीईओ जनपद के नाम से शासन को अवगत कराया है और इस ज्ञापन को दिया है कि इस तरह की घटना अगर शिवपुरी जिले में नहीं रुकती है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और प्रदेश नेतृत्व को भी इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। हाल ही में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर हमने निर्णय लिया है कि बुधवार को हम शिवपुरी जिले में ज्ञापन देकर एक शासन और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देंगे और जो शासन चल रहा है उसको ध्यानाकर्षण कराएंगे कि कर्मचारी सरकार की धुरी होता है, उस पर इस तरह के अत्याचार ना हो। और इन सभी समस्याओं को लेकर आज सभी ने ज्ञापन दिया है और अगर 2 दिन में जो हमारा वेतन राजसाध हुआ है और हमारी एक बहन सुनीता रावत जिसको जनपद की जगह संलग्न करते हुए जिले में अटैच किया गया, एक महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कतई ठीक नहीं है। इसका संभाग स्तर पर विरोध होगा और अगर उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती है तो प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन करके इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। आज सभी लोग इस जनपद प्रांगण में हमारे सहायक सचिव बंधु पधारे, वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ खरगरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया के नीचे गिरने से जितेंद्र यादव की मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव बाहर निकाला और पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए ये रिपोर्ट। खरगपुर थाना क्षेत्र के चौकी देरी अंतर्गत ग्राम देरी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली पर जितेंद्र यादव और एक अन्य युवक सवार थे। देरी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया के नीचे गिर गई, जिससे जितेंद्र यादव की दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता टीकमगढ़ जिले की तहसील बलदेवगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।